आज जो है ना मैं आपको मय्यत को नहलाने का, गुस्ल देने का तरीक़ा बताऊंगा। मुसलमानों के हर घर में ऐसे अफराद होने चाहिए जिनको मय्यत को नहलाने का तरीक़ा आता हो, चाहे वो औरतें हों चाहे मर्द हों, ठीक है ना। ताकि जब औरतें फौत हों, बेटी फौत हो, तो उसको बहन, माँ, उसकी ख़ास जो रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, वो उसको गुस्ल दें, ठीक है ना। इसी तरह मर्द कोई फौत हो, तो बेटा फौत हो गया है तो बेहतर है उसका भाई उसको गुस्ल दे, उसका बाप उसको गुस्ल दे, या बाप फौत हो गया है तो उसको बेटा गुस्ल दे, ठीक है ना, बाप को गुस्ल दे। तो कहने का मकसद ये है कि हमें मुसलमानों के हर घर में ऐसे बंदे मिलने चाहिए जिनको मय्यत को गुस्ल देने का, नहलाने का तरीक़ा आता हो। हमारा ये हाल है कि बादुकात काफ़ी टाइम तक मय्यत रखी रहती है और गुस्ल देने वाला कोई नहीं होता, कोई मिल नहीं रहा होता। अमीर लोग हों तो फिर मौलवी को जब भी फ़ोन करेंगे वो भाग के आ जाते हैं गुस्ल देने के लिए गाँव देहात में। और कोई गरीब बेचारा फौत हो जाए तो उसको गुस्ल देने वाला भी कोई नहीं मिल रहा होता, उसको गुस्ल देने वाला कोई नहीं मिल रहा होता है उस गरीब को, ठीक है ना। तो उस गरीब को भी चाहिए खुद सीख ले, वो खुद मुसलमान है और हक भी उसी का है। सबसे पहले वो करीबी है, रिश्तेदार है, अब उसका बाप फौत हो गया, भाई फौत हो गया, वो खुद गुस्ल दे उसको। माँ फौत हो गई है, बेटी फौत हो गई है, उसको जो है बेटी माँ को, माँ बेटी को खुद गुस्ल दे, या बहन कोई गुस्ल दे, ठीक है ना। उनको खुद सीखना चाहिए। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप सीख जाए। अभी आप बच्चे हैं, अभी से आप सीख जाएं। बाद में जब आपको मौका मिले कभी गुस्ल देने का, तो आपको पता हो कि मय्यत को किस तरह गुस्ल देना है, किस तरह नहलाना है। आप सीख जाए आपको, ताकि परेशानी ना हो, आपके लिए ज़रूरी भी है, ठीक है ना। मय्यत तो हर घर में होनी है ना, फौत तो होना है ना हर किसी ने, ठीक है ना। जैसे कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, जिसने भी ये दुनिया देखी है, इस दुनिया में आया है, उसको इस दुनिया से जाना है, उसको फौत होना है। और मुसलमानों में से हर बंदे को जिसने भी फौत होना है उसको हमने गुस्ल देना है। ये तो हमारी ज़रूरत है और अहम ज़रूरत है, और ये फ़र्ज़ है, ठीक है ना। फ़र्ज़ किफ़ाया, इसको फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। मय्यत को गुस्ल देना, नहलाना क्या क्या है, ये क्या है, फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है कि बाद लोग भी गुस्ल देते हैं तो सब की तरफ से ये गुस्ल का फ़र्ज़ जो है साकित हो जाएगा। अब तरीका मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुने। तरीका क्या है इसका? तरीका यह कि सबसे पहले मय्यत को चारपाई या तख्ते पर नहलाने के लिए आप लिटा दें, ठीक है, उसको लिटा दें। उसके बाद उस चारपाई को या तख्ता जो भी हो, उसको 5, 3 या 7 बार, 3, 5 या 7 बार उस तख्ते को या चारपाई को धोनी दें। अब ये बताता हूँ क्या होती है ये। वो ये है कि जैसे अगरबत्ती वगैरह है, खुशबू वाली कोई चीज़ है जिसमें खुशबू सुलगती हो, उसको लेके ना उसको चारों तरफ उस चारपाई के या तख्ते के 3 दफ़ा, 5 दफ़ा या 7 दफ़ा घुमा दें, ठीक है, समझ आ गई। इसको कहते हैं धोनी, खुशबू वाली चीज़ को उसको घुमा दें। सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, मय्यत को लिटाकर नाफ से, ये मर्द के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना, मय्यत को लिटा के नाफ से लेकर घुटनों तक उसको कपड़े से ढांप दें, कपड़ा डाल दें। नाफ से लेकर घुटनों तक उस पर क्या करें, कपड़ा डाल दें, मय्यत के ऊपर कपड़ा डाल दें और उसको छुपा दें। फिर नहलाने वाला उसके बाद क्या करेगा, अपने हाथ पर कोई कपड़ा लपेट कर उस मय्यत को इस्तिंजा करवाएगा, इस्तिंजा करवाएगा। जब इस्तिंजा करवा लिया उसने मय्यत को, फिर क्या करेगा कि उस मय्यत का नमाज की तरह वुज़ू कराएगा, नमाज की तरह वुज़ू कराएगा, ठीक है ना। पहले क्या करेगा, नमाज की तरह वुज़ू करने में यह है कि पहले उसका मुंह धुलाएगा, पहले उसका मुंह धुलाएगा, फिर उसकी कोहनी समेत पूरा हाथ धुलाएगा, ठीक है, दोनों हाथ। उसके बाद सर का मसा कराएगा, उसके बाद दोनों पाँव धुलाएगा। याद रखे कि मय्यत के गुस्ल में जो है ना, मय्यत के गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना और पहले हाथ धोना ये नहीं है। जिस तरह हम पहले वुज़ू करते हैं ना, पहले हाथ धोते हैं,
कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं ना। मैयत के गुस्ल में ये पहले हाथ धोना अलग से, फिर कुल्ली वगैरह कराना, नाक में पानी डालना, ये नहीं है। हाँ, ये अगर आप करना चाहें, कोई कपड़ा गीला करके या कोई रोई वगैरह गीली करके क्या करें, उसके दांतों में फेर दें, ठीक है ना, और नाक में उसको थोड़ा घुमा दें, ठीक है ना, फेर दें, नाक साफ कर लें इस तरह, और दांतों पे भी वो गीली रोई या कोई कपड़ा मार दें, तो ये ठीक है। लेकिन कुल्ली नहीं करानी उसको, जिस तरह जिंदा बंदा करता है, या नाक में पानी उस तरह नहीं डालना, ठीक है ना। मैयत के गुस्ल में यह है। तो इस तरह पहले उसको वुजू में, मैयत के वुजू में यह है, तो पहले उसको इस तरह वुजू देना जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जब वुजू आपने उसको करा लिया, नमाज की तरह वुजू हो गया उसका, तो फिर क्या करना है। अब अगर उसके सर के या दाढ़ी के बाल हो, तो फिर इस्लामी फैक्ट्री का बना हुआ, इस्लामी कारखाने का बना हुआ कोई पाक साबुन हो, उससे उसके सर भी धो लें, और उसकी दाढ़ी के बाल, सर के बाल ये धो लें आप उसके, ठीक है ना। जब आपके सर के बाल भी धो लिए, उसके दाढ़ी के बाल अगर हैं तो वो भी धो लिए, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर साबुन वगैरह ना हो तो खाली पानी से भी धो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि बाई करवट पर उसको लिटाना है। कौन सी बाई? बाई कौन सी होती है? उल्टी साइड पे ऐसे लिटा देंगे हम, ठीक है। उल्टी साइड पे जब हम लिटाएंगे तो सीधी तरफ जो है ऊपर हो जाएगी, ऐसे है ना, सीधी तरफ ऊपर हो जाएगी। पहले सीधी तरफ हम उसकी सर से लेकर उसके पांव तक उसको धो देंगे, ठीक है। फिर उसको सीधी तरफ लेटाएंगे, फिर सर से लेकर उसको पांव तक धो देंगे, ठीक है ना। ये हो गया, दोनों तरफ हमने उसको धो दिया, सर से लेकर पांव तक हमने दोनों तरफ उसकी जो है सीधी तरफ भी धो दी, और उल्टी साइड भी दोनों तरफ हमने उसकी धो डाली, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि मैयत को थोड़ा सा टेक लगाकर बिठा दें, और उसके पेट पर ऐसे हाथ फेरें, अगर कोई गंदगी निकले तो साफ कर दें, ठीक है। दोबारा गुस्ल देने की और दोबारा वुजू कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई गंदगी निकले साफ कर दें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मैयत को आखिर में सर से लेकर पाँव तक काफूर का पानी, काफूर का खुशबू होती है ना, काफूर का पानी, अगर काफूर ना हो तो सादा पानी, सर से लेकर पाँव तक आखिर में बहा दें, उसके ऊपर पानी बहा दें। उसके बाद किसी तौलिए से जो है उसका बदन जो है साफ कर दे, खुश्क कर दे। तो ये है गुस्ल की, ये मुश्किल है ये मैयत को गुस्ल देना। कोई इसमें कुछ पढ़ना वगैरह कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप फलानी चीज़ पढ़ें, फलानी चीज़ पढ़ें, कोई दुआएं पढ़नी पड़ती हैं, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। इस वजह से लोग खौफ खाते हैं, वो समझते हैं इसमें तो कुछ पढ़ना पड़ता है, और वो तो हमें पढ़ना तो नहीं आता, तो गुस्ल हम किस तरह दें। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुस्ल देने में कोई पढ़ना, कोई चीज़ें, कोई दुआएं वगैरह, कोई ऐसी चीज़ें पढ़नी नहीं होती। अच्छा, इसमें यह भी बता दूं कि जिस पानी से गुस्ल दिया जा रहा है, तो उसमें पानी कैसा हो कि पानी आप जब गर्म करें उसमें बेरी के पत्ते डाल दें, बेरी के पत्तों में उबला हुआ पानी हो, ठीक है ना, जिस तरह हम इस तरह करते हैं। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, सादे पानी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आखिर में जब आप उस पे सारे बदन के ऊपर पानी बहाएं, उसमें भी काफूर मिला पानी हो, ठीक है ना, उसमें भी काफूर अगर नहीं मिलता तो सादे पानी भी आप सर से लेकर पाँव तक उसके ऊपर नहा, उसको मैयत को जो है ना सर से लेकर एक दफ़ा पूरा पाँव तक सादा पानी भी बहा सकते हैं, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि काफूर मिला हो, काफूर मिला अगर मिल जाए तो बेहतर है, ठीक है ना। इसी तरह बेरी के पत्तों में उबला हुआ पानी, उबाल दिया हुआ पानी, वो मिले तो बेहतर है, अच्छा है। अगर नहीं मिलते तो सादे पानी से भी, ताज़ा सादा पानी से भी गुस्ल दे सकते हैं आप। इसी तरह एंड में जो मैंने कहा है कि पूरे बदन के ऊपर पानी बहाना है, काफूर मिला हुआ, अगर काफूर नहीं मिल रहा तो उसमें भी आप सादा पानी जो है वो भी पूरी मैयत के ऊपर एक दफ़ा बहा सकते हैं, सर से लेकर पाँव तक, तो गुस्ल हो जाएगा उसको। तो ये है मुख्तसर गुस्ल का तरीका, ठीक है ना। कोई ये मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। आम बंदा जिस तरह गुस्ल करता है, नहाता है, वो भी तो ऐसे करता है, अपने बाजू वजू करता है वगैरह, और सर के ऊपर सर से लेकर पाँव तक पानी बहाता है। मैयत का भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, आसान है। अगर कोई मुश्किल लगे तो एक आधी दफ़ा ऐसा करना चाहिए कि जो गुस्ल दे रहा हो ना, एक दो दफ़ा उसके साथ खड़े जाओ, देखते रहो, उसको देखते रहो कि किस तरह गुस्ल दे रहा है। इससे क्या होगा, जो आपको गुस्ल देने से एक खौफ आता है
या कोई परेशानी लायक होती है कि मैं गुस्ल गलत ना दे दूँ, ये है, वो आपको खौफ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। एक दो दफ़ा कोई भी अगर औरत को कोई नहा रही है तो बच्चियां जो हैं वो देख लें, एक दफ़ा उसमें खड़ी हो जाए भी किस तरह गुस्ल दिया जा रहा है। इसी तरह मर्द को गुस्ल दे रहे हैं तो बच्चे जिस तरह सीखना चाहते हैं तो साथ खड़े हो जाएं, उनको कह दें बड़ों को कि मैं सीखना चाहता हूँ इसलिए मैं साथ खड़ा रहूँ, मुझे देखने दें। आप साथ खड़े होकर आप देखते रहें, उसको बता दो दिया मैंने इस तरह गुस्ल देना है। फिर एक दफ़ा प्रैक्टिकल उसको देख भी लेंगे तो फिर बाद में आपको गुस्ल देने में आसानी होगी, कोई डर महसूस नहीं होगा, कोई झिझक नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, सीखना है, ये आपने सीखना है। पहले तो जो लिखा हुआ मैंने बताया आपको, ये एक दफ़ा लिखा हुआ पूरा आपने इसको ज़बानी याद करना है कि मैयत को हमने गुस्ल किस तरह देना है। मैं सबसे सुनूंगा, ठीक है ना, सब मुझे आपने पूरा जिस तरह किताब में लिखा हुआ है पूरा हिफ्ज़ करके पूरा एक दफ़ा मुझे सुनाना है कि मैयत को हमने इस तरह गुस्ल देना है। आपको हिफ्ज़ होगा ना, चलो कहीं गलती कर रहे हो ना, आपको जहन में आ जाएगा भी हाँ भी इसके बाद हमने ये करना है, इसके बाद हमने ये करना है इंशाल्लाह। उसके बाद फिर कफन पहनाना होता है मैयत को। कफन पहनाने का तरीका जो है वो भी मैं आपको अगले सबक में बताऊंगा। ठीक है ना। तो अब हमने करना क्या है कि जितना भी लड़के हैं सबको, ठीक है, आज बता रहा हूँ कम से कम 10 दिन आपको देता हूँ, लड़कियों को भी लड़कों को भी। 10 दिन के बाद लड़कों को भी पता होना चाहिए, अच्छे तरीके से मैं सुनूंगा कि किस तरह मैयत को नहलाते हैं, और लड़कियों को भी पता होना चाहिए किस तरह मैयत को नहलाते हैं। जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो थोड़ी बड़ी हैं कुछ, ठीक है ना, उनको सबको पता होना चाहिए। ठीक है। इस तरह लड़के भी बिल्कुल जो छोटे छोटे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, थोड़े जो समझदार हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना। सबको याद होना चाहिए, एक दफ़ा हिफ्ज़ कर लें आज से। ठीक है ना। ये मैं आपको किताब दे दूंगा, उसमें सब अपने अपनी कॉपी में उतार लें, लिख लें, उसको हिफ्ज़ करें, लड़कियां भी लड़के भी। उसके बाद ज़बानी याद करके मुझे सुना दें कि तरीका मैंने आपको बता दिया है, कहीं समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है ना। फिर हमने 10 दिन में आपने अच्छे तरीके से ये पूरा याद कर लेना है और तरीका बिल्कुल सीख लेना है कि हमने किस तरह मैयत को नहलाना है। उसके बाद अगर कोई मामला बने मैयत को गुस्ल देने का तो आप आराम से चले जाएं, आप कह दें मैं गुस्ल दे सकता हूँ या मैं गुस्ल दे सकती हूँ। आपको कहीं और से बुलाने की ज़रूरत, किसी औरत को दूर से बुलाने की ज़रूरत ना हो। अपनी माँ को अपनी बच्ची खुद गुस्ल दे, अपनी बच्ची को अपनी माँ खुद गुस्ल दे, अपनी बहन को खुद गुस्ल दे। इसी तरह अपने बाप को बच्चा खुद गुस्ल दे, उसका बेटा उसका भाई गुस्ल दे, या बेटे को बाप उसका खुद गुस्ल दे। हमें बाहर से लाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना। और शरीयत का भी यही हुक्म है कि अपना करीबी गुस्ल दे। कि हम दूर से क्यों लाएं, हमें क्या हो गया है कि हम मुसलमान नहीं हैं, कि हम गुस्ल नहीं दे सकते? हम दे सकते हैं। इस बात को ज़हन में रखो कि हमें खुद गुस्ल देना है, अपने मुर्दों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबों को क्या करना है, खुद गुस्ल देना है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले ये आपको किताब दे दूंगा, उससे आपने उतार लेना, लिख लेना है, आपने उसको याद करना है। ठीक है। आपने उसको याद करना है, याद करने के बाद मुझे सुनाना है। फिर तरीका मैंने आपको समझा दिया है, बाद में भी कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रही हो तो वो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है। वो भी मैं आपको समझा दूंगा। 10 दिन में आपने पूरा ट्रेन होना है, बिल्कुल पक्का। ठीक है ना। इंशाल्लाह 10 के दिन के बाद फिर कफन देने का भी और बाकी जो मसाइल है वो भी सारे मैं आपको क्या करूँगा, समझा दूंगा इंशाल्लाह।